कछुआ और दो बत्तखें। कछुआ हमेशा अपना घर अपनी पीठ पर ढोता है। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी घर से बाहर नहीं निकल पाता। कहते हैं कि देवता बृहस्पति ने उसे यह सजा दी थी क्योंकि वो इतना सुस्त था कि बृहस्पति के विवाह में बुलाने पर भी नहीं गया। बरसों बीत गए। धीरे धीरे कछुए को उस गलती का अफसोस होने लगा। उसे देखकर सभी पक्षी खुले आकाश में उड़ते, खरगोश और गिलहरी सरपट भागते हुए सब कुछ देखने के लिए उत्सुक रहते। कछुए को बहुत दुख हुआ। वो भी दुनिया देखना चाहता था, पर उसकी छोटी टांगें और भारी खोल उसे रेंगने से ज्यादा कुछ नहीं करने देते थे। एक दिन उसकी मुलाकात दो बत्तखों से हुई। उसने अपना दुख उन्हें बताया। बत्तखों ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक लकड़ी को दांतों से पकड़ लो। हम दोनों उसे पकड़कर तुम्हें आसमान की ऊंचाई तक ले चलेंगे, जहां से तुम सारी दुनिया देख सकोगे। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी बोलना मत। कछुआ खुशी से झूम उठा। उसने लकड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। बत्तखों ने दोनों सिरों से पकड़कर उड़ान भरी और तीनों हवा में उड़ चले। उसी वक्त एक कौवा वहां से गुजरा। उसने यह अजीब दृश्य देखा और चिल्लाया, अरे, यह तो जरूर कछुओं का राजा होगा। बिल्कुल, कहने के लिए कछुए ने मुंह खोला और उसी पल लकड़ी छूट गई। कछुआ जमीन पर गिरा और एक चट्टान से टकराकर बिखर गया। शिक्षा, अति उत्सुकता और अहंकार कई बार विनाश का कारण बनते हैं। छोटा केकड़ा और उसकी माँ। तू हमेशा तिरछा क्यों चलता है? माँ ने अपने बेटे से कहा। तुझे सीधा आगे चलना चाहिए और पंजे ठीक बाहर की ओर रखने चाहिए। मुझे चलकर दिखाओ माँ। छोटे केकड़े ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, मैं सीखना चाहता हूँ। माँ ने सीधा चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह केवल तिरछा ही चल सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका बेटा। और जब वह पंजे बाहर की ओर करने की कोशिश करने लगी, तो लड़खड़ाकर नाक के बल गिर पड़ी। सीख, दूसरों को कुछ सिखाने से पहले खुद अच्छा उदाहरण बनो। चींटी और कबूतर। एक बार एक चींटी नदी में गिर गई। वह किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक कबूतर ने उसे देखा और दया से भर गया। उसने पास ही एक तिनका गिरा दिया। चींटी ने उस तिनके को एक जीवन रेखा की तरह पकड़ लिया और तिनके के सहारे वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई। कुछ समय बाद उस चींटी ने देखा कि एक आदमी पत्थर लेकर कबूतर को मारने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही आदमी ने पत्थर फेंकने के लिए हाथ उठाया, चींटी ने उसकी एड़ी पर जोर से काट लिया। अचानक दर्द के कारण उसका निशाना चूक गया और कबूतर उड़कर दूर जंगल में चला गया। सीख, एक भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। मछुआरा और छोटी मछली। एक गरीब मछुआरा था जो अपने दिन का खाना वहीं बनाता था जो वो पकड़ता था। एक दिन उसे बड़ी निराशा हुई। सिर्फ एक छोटी सी मछली ही जाल में आई। वह उसे टोकरी में डाल ही रहा था कि मछली बोल उठी, मुझे छोड़ दो श्रीमान मछुआरे, मैं बहुत छोटी हूँ। मुझे घर ले जाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब आपको एक अच्छा भोजन दे सकूंगी। मछुआरा मुस्कुराया और मछली को टोकरी में डालते हुए बोला, मूर्खता होगी अगर मैं तुम्हें वापस पानी में डाल दूं। चाहे तुम कितनी भी छोटी हो, तुम अभी मेरे पास हो, और वो किसी वादे से तो बेहतर है जो पूरा भी हो या नहीं। सीख, छोटी सी उपलब्धि बड़े वादे से बेहतर होती है। मनुष्य और वन देवता। बहुत समय पहले की बात है। एक मनुष्य जंगल में एक वन देवता से मिला और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। जल्द ही वे इतने अच्छे मित्र बन गए कि वन देवता मनुष्य की झोपड़ी में रहने लगा। एक ठंडी सर्दी की शाम जब वे दोनों घर लौट रहे थे, वन देवता ने देखा कि मनुष्य अपनी उंगलियों पर फूंक मार रहा है। वन देवता ने पूछा, अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? मनुष्य बोला, हाथ गर्म कर रहा हूँ, बहुत ठंड है। घर पहुंचकर मनुष्य ने 2 कटोरी गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और टेबल पर रख दी। दोनों बड़े मजे से बैठ गए खाने के लिए। लेकिन वन देवता की आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि मनुष्य खिचड़ी पर भी फूंक मार रहा है। वन देवता ने फिर पूछा, अब क्या कर रहे हो? मनुष्य मुस्कुराते हुए बोला, खिचड़ी ठंडी कर रहा हूँ, बहुत गर्म है।
वन देवता फौरन अपनी सीट से उछल पड़ा। वह बोला, अलविदा मेरे दोस्त, मैं चलता हूं। जो आदमी एक ही सांस को गर्म और ठंडा होने की बातें करता है, उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। सीख, जो दोनों तरफ की बातें करता है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।